श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आपकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे भक्तों। आज के वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, रमा एकादशी व्रत का पारण किस दिन करना है, एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रमा एकादशी व्रत कथा आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। वीडियो को सुनने के बाद अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों को प्राप्त हो सके। भक्तों, आज के वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एकादशी व्रत किस दिन रखना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जब एकादशी तिथि 2 दिन की पड़ती है तो भक्तों के मन में यह संशय रहता है कि किस दिन का व्रत रखना है। भक्तों, द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो से जुड़ी हुई यदि आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत श्री हरि लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। प्रत्येक माह में आने वाले कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी नाम के अनुसार भक्तों को पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। भक्तों, यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है, इससे व्रत को रखने से, कथा श्रवण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भक्त व्रत नहीं रख पाते हैं तो व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने के बाद एकादशी व्रत कथा श्रवण करें, इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी भक्तों दीपावली के पहले आती है। इस वर्ष 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने, व्रत रखने से, कथा श्रवण करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जातक के सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन भक्तों लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से रमा एकादशी व्रत के महत्व को बताया था। इस एकादशी का व्रत सच्चे हृदय से करने से, पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय क्या रहेगा। इस बार भक्तों रमा एकादशी की शुरुआत 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 पर होगी। इस तिथि का समापन भक्तों 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर होगा। 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का समय भक्तों 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:23 से लेकर 8:35 तक रहेगा। द्वादशी तिथि में ही पारण करना चाहिए।
भक्तों, द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। सूर्योदय व्यापिनी हरिवासर द्वादशी युक्त एकादशी व्रत का क्या महत्व है, ध्यान से श्रवण करें भक्तों। वैष्णव परंपरा को मानने वाले भक्तों को कभी भी दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, दसवीं युक्त एकादशी का व्रत किसी को भी नहीं रखना चाहिए। दसवीं युक्त एकादशी का फल असुरों को प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, सदैव द्वादशी युक्त हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, विशेषकर पद्म पुराण में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। विष्णु पंचक के अनुसार इन नियमों का पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, ध्यान से श्रवण करें भक्तों। जब भगवान बारह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था और भगवान श्री हरि विष्णु जी के बार बार प्रयास करने के बाद भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था, भगवान बारह नहीं मार पा रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछा, प्रभु, यह असुर आपकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की माया से मोहित हो जाने से कुछ ब्राह्मण दसवीं युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दसवीं के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई। दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से दैत्यों के बल में वृद्धि होती है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों द्वारा दसवीं युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ रहा है, इस राक्षस की शक्ति बढ़ रही है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा। जो भक्तजन दसवीं युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उनके अंदर आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है। कलयुग में सभी लोग मोहित होकर दसवीं वृद्धा एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए देश दुनिया में अशांति बनी रहेगी। इसलिए भक्तों, कभी भी दसवीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। दूसरा प्रसंग, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त करें। दूसरा प्रसंग, जब माता सीता को लक्ष्मण जी जंगल में छोड़कर आ जाते हैं, उस समय माता सीता ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया में रहती हैं। एक दिन माता सीता जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, सदैव पतिव्रता रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए। तब वाल्मीकि जी ने माता सीता को बताया, आपने कभी पूर्व जन्म में दसवीं वृद्धा एकादशी का व्रत किया था और उसी दिन एकादशी के सभी नियमों का पालन किया था, इसीलिए आपके पुण्य नहीं, आपके पापों में वृद्धि हुई थी। आपके पुण्य नहीं, पाप बढ़े थे, उसी का परिणाम यह है कि आपको अपने जीवन में इतने कष्ट भोगने पड़े। भक्तों, पुराणों में स्पष्ट लिखा है, दसवीं वृद्धा एकादशी का व्रत करने से धन, पुत्र, ऐश्वर्य क्षीण होता है। दसवीं युक्त एकादशी अशुद्ध मानी गई है, इसीलिए दसवीं युक्त एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है। भक्तों, पुराणों में स्पष्ट लिखा है, यदि दसवीं वृद्धा एकादशी हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही हो, तो आप द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, आशा करती हूँ अब आपके मन में एकादशी तिथि से जुड़ा हुआ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और आप द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको सदैव प्राप्त होगी। भक्तों, एकादशी
व्रत में कुछ साधारण से नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आप व्रत ना भी रखें तब भी एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करें। एकादशी व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक प्रिय है। भक्तजन एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। व्रत कथा श्रवण करते हैं। उन पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। एकादशी का व्रत धारण करने से मनुष्य के संकटों का नाश होता है, पापों से मुक्ति मिलती है। जब पाप नष्ट होते हैं तभी सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, अब प्रश्न यह आता है, जब एकादशी तिथि एक दिन पहले ही शुरू हो गई तो दूसरे दिन इसका व्रत धारण क्यों करना है? भक्तों, यदि एकादशी तिथि एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है सूर्योदय से, तब भी आप उस दिन व्रत ना रखें, उसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत रखें। दसवीं तिथि के नियमों के अनुसार आपको चावल, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन आप एकादशी व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भोजन नहीं कर सकते। आप उस दिन भोजन कर सकते हैं और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखें। आप 28 अक्टूबर 2024 को 27 अक्टूबर को एकादशी सुबह 5:23 से शुरू हो जाएगी। इस दिन आप एकादशी के नियमों का पालन करें, लेकिन व्रत आप 28 अक्टूबर को ही रखें। 27 अक्टूबर के दिन आपको चावल, कटहल की सब्जी, तामसिक भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। एक विशेष बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन जो भक्त व्रत रखते हैं एकादशी का, उन्हें पराये घर का अन्न यानी कि दूसरे घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी जाकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, कटे फटे गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, काले रंग के, नीले रंग के कपड़े ना पहने, मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं, सुंदर स्वरूप बनाकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए। इस दिन हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करें। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, जब हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो हमारा तन और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। जब हमारा मन शुद्ध पवित्र तन से हम प्रभु का पूजन अर्चन करते हैं तो भक्तों, प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आप अपने घर के देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, व्रत का संकल्प धारण करें। आप जिस भी प्रकार का व्रत करते हैं, व्रत का संकल्प करें। फलाहार का व्रत रखते हैं, उसका संकल्प लें। श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। भगवान विष्णु जी की आपके घर में जो भी प्रतिमा है, ठाकुर जी हैं, उन्हें एक पटे पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें पीले रंग के पुष्प समर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, भगवान को भोग समर्पित करें। आपके पास जो भी मिठाई फल हैं आप भगवान जी को समर्पित करें। एकादशी के दिन अक्षत भगवान को नहीं समर्पित किए जाते, इसलिए आप जौ या तिल रख सकते हैं। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, विधिवत भगवान जी की पूजा आराधना करें, फल फूल तुलसी दल अर्पित करें, भोग लगाएं। विष्णु जी के जितने भी आपको नाम स्मरण आते हैं, नाम जाप अवश्य करें। नाम स्मरण करने मात्र से भगवान अपने भक्तों पर
अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद भक्तों व्रत कथा श्रवण करें, भगवान जी की आरती करें, अंत में भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करें। आपकी जो भी कामना है भगवान जी से उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आशा करती हूँ वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब ध्यान से श्रवण करें भक्तों। एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय प्रिय था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है, यह सब मैंने विस्तार पूर्वक बताया। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल वस्त्र आभूषणों, छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि
कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेध वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्म कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल प्रदान करती हैं। जो मनुष्य इस महत्म को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इति शुभम। भक्तों, जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत पारण के दिन उन्हें ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहिए। यदि भोजन नहीं करा पाते तो ब्राह्मण के घर सीधा अवश्य पहुँचाएं। सीधा भी नहीं पहुँचा पाते तो कुछ न कुछ नगद धनराशि ब्राह्मण देव को अवश्य दें। भक्तों, इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त ब्राह्मण को भोजन करवाते या उनको दान दक्षिणा देते हैं तो इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। व्रत रखें या न रखें, एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए, नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।